ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 73वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 45 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम् आत्मवान। अर्थात वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, इसमें समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान यहाँ पर वेदों के द्वारा बताए हुए ज्ञान को स्थापित करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमने जो वेदों से ज्ञान अर्जित किया है उसमें तीनों गुणों के बारे में वर्णन हुआ है। उन तीनों गुणों से तुम ऊपर उठो। वेदों का सार क्या है? पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि भगवान श्री हरि के बारे में जानना। तो वेदों में जो तीनों गुणों के बारे में वर्णन हुआ है, उन तीनों गुणों से ऊपर उठकर मात्र और मात्र मेरे द्वारा बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर उसके अनुसार कार्य करो। भगवत सेवता में कार्य कीजिए और सारे के सारे दुखों से, सारी चिंताओं से मुक्त होकर एकमात्र मेरी वसुदेव श्री कृष्ण की शरण में आकर मेरे आदेशानुसार कार्य कीजिए। तुम पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएंगे। भक्तों, इसका प्रमाण भगवत गीता सुनने के उपरांत जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, युद्ध चल रहा था, कुछ दिनों के उपरांत जब देखा कि भीष्म पितामह अपने बाणों के द्वारा पांडवों को मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रहार तो कर रहे हैं परंतु इस उद्देश्य से कि मात्र युद्ध करने के लिए युद्ध कर रहे थे, तब दुर्योधन दुखी होकर, क्रोधित होकर, आवेश में आकर भीष्म पितामह के पास जाकर भीष्म पितामह से कहने लगा, हे भीष्म पितामह, मैं जानता हूं कि आप एक ही दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, परंतु तुम जानबूझकर इस युद्ध को समाप्त करना नहीं चाहते। दुर्योधन के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर, ऐसे दुखदायी शब्दों को सुनकर भीष्म पितामह बड़े आहत हुए और उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा करी कि ये 5 बाण मैं निकालता हूं, ये 5 बाणों से कल 500 पांडवों की मृत्यु निश्चित है। भक्तों, कोई और व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा करता तो हम चिंता नहीं करते, परंतु प्रतिज्ञा किसने करी है इस पर निर्भर करता है। भक्तों, भीष्म पितामह, जिनका नाम भीष्म किस लिए पड़ा? बचपन पे उनका नाम देवव्रत था, परंतु एक बार उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। और उसी समय उनकी ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा को देखकर उनका नाम पड़ा भीष्म। तो वही भीष्म पितामह आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो चिंता करना स्वाभाविक है। युद्ध शांत होने के उपरांत सब योद्धागण अपने अपने शिविर में जाकर सो गए, आराम करने लगे। परंतु एक व्यक्ति था जो सो नहीं पा रहा था। वो कौन था? अपने भक्तों के प्रेम के वश में आने वाले श्री कृष्ण गोविंद। वो सो नहीं रहे थे। अर्जुन के पास जाकर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम घोड़े बेच के सोए हो यहाँ पे, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं कि भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा करी है? अर्जुन आंख मलते हुए खड़ा हुआ और कृष्ण से कहने लगा, हे कृष्ण, तुमने ही तो कहा है कि भगवत गीता में कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता और दुखों से, सारे भावों से ऊपर उठकर मात्र मेरी शरण में आ जाओ और मेरे कहे अनुसार तुम युद्ध करोगे तो निश्चित रूप से विजय होंगे। मैंने आपके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार लिया। जब आप यहाँ पे विद्यमान हैं तो मैं चिंता क्यों करूं भला? भगवान श्री कृष्ण का ये शब्द कि तुम सारे दुखों से, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अर्जुन ने वास्तव में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी थी तो उन चिंताओं से मुक्त हो पाया। अगर आप और हम भी श्री कृष्ण के बताए हुए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम भी अर्जुन की भांति जीवन में होने वाले अनेक प्रकार के समस्याओं से, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और निश्चिंत एकदम आराम से जीवन यापन कर पाएंगे, भक्ति में कार्य कर पाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आध्यात्मिक विकास की तरफ ध्यान दे, क्योंकि भौतिक विकास कितना ही क्यों ना कर ले, आगे चलकर वह हमारे दुख का कारण बनेगा। हमें चाहिए कि हम अपने आध्यात्मिक विकास की तरफ ध्यान दें।
भौतिक विकास कितना ही क्यों ना कर ले, लेकिन आगे चलकर वो हमारे दुख का कारण बनेगा। हाँ, भौतिक विकास आवश्यक है, परंतु मात्र वो हमारी सहायता करने में, हमें भक्ति में कार्य करने में प्रेरणा प्रदान करने के लिए, आवश्यक वस्तुएं जुटाने में। जिस प्रकार हम माइक बोलने में प्रयोग करते हैं, ये भौतिक विकास का ही देन है, परंतु उस माइक का प्रयोग करके हम भगवत कथा का प्रचार कर सकें। अनेक प्रकार की गाड़ियां आती हैं, उसमें बैठकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तीर्थ स्थान का दर्शन करने के लिए जा सकें। उन संसाधनों का उपयोग करके हम अपने समय के अपव्यय को बचा सके, समय को बचाएंगे और जो समय बचेगा उसे भक्ति कार्यों में लगाएंगे। अगर भौतिक संसाधनों का उपयोग हम मात्र और मात्र इंद्रिय तृप्ति करने में लगाएंगे तो वो हमारे अधोगति का कारण बनेगा, हमारे दुख का कारण बनेगा। भक्तों, आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करने का अभिप्राय है अपनी चेतना को भगवत कार्यों में लगाए, और उस स्तर तक आने में वेद हमें ज्ञान देते हैं। वेदों का अभिप्राय है ज्ञान। वेद क्या है? वेद भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने जब इस ज्ञान को अपने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को आगे प्रदान करते गए, तो उस वेदों के ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है उसको अच्छे से उतार कर अपना जीवन यापन करता था। तब वो सुखी होता था, समृद्धि होता था, भक्ति में जीवन यापन करता था। हमें आज आवश्यकता है तो मात्र और मात्र अपनी चेतना को भगवत चेतना में लगाएं। कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए भोग बनाएं, उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करें। धन कमा रहे हैं ये समझकर कि ये सारा का सारा परिवार है वो भगवान की ही संतान है और मैं उनकी सेवा करने के लिए, भगवान की संतानों की सेवा करने के लिए धन कमा रहा हूं। जब इस उद्देश्य से व्यक्ति कार्य करेगा, जब इस चेतना को भगवत में चेतना में बनाएगा, तो उसे अपने कर्मों का फल नहीं लगेगा और वो उसका पूरा जीवन है वो भक्ति में बन जाएगा। व्यक्ति सवेरे उठ के 2 घंटा ट्रेन में इधर उधर होता है, 12 घंटा काम करता है, 10 घंटा काम करता है, अगर वही समय वो भगवत चेतना में लगाए कि ये मैं जो भी कार्य कर रहा हूं मात्र भगवान की संतुष्टि के लिए, तो वो उसके कर्मों का फल बंधन से बच जाएगा। परंतु अगर वही कार्य हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो वो हमारे कर्म बंधन में बंधता जाएगा। वेद व्यास जी ने हम पर करुणा करके वेदों को लिपिबद्ध किया। पहले जो शास्त्र थे वो श्रुति शास्त्र में थे। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, शिष्य अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, और उनकी स्मरण शक्ति थी वो बहुत ही विशाल थी, बहुत ही अच्छी थी कि उनके माध्यम से वो ज्ञान है वो इतना स्मरण रख पाते थे। परंतु वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में व्यक्ति प्राय अल्प बुद्धि होगा, अल्प आयु होगा, और अल्प बुद्धि के कारण उसने कल क्या सुना था, 1 घंटे पहले क्या सुना था वो भी याद नहीं रहेगा। तो वेदों का इतना सारा ज्ञान किस प्रकार याद रहेगा? इसलिए उन्होंने कलयुग के जीवों पर करुणा करने के लिए वेदों को लिपिबद्ध किया, यानी कि लिखित ने हमें प्रदान किया। हमारे वेद इतने विशाल थे कि उनको जलाते जलाते 6 महीने तक लग गए, और अभी भी जो कुछ वेद शेष बचे हैं वो अपने संपूर्ण जीवन में भी पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए तो कहा गया है कि जो वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता। उस भगवद गीता के ज्ञान को भी अगर आप जीवन में पढ़कर समझकर जीवन में उतार लेना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जो फल पहले संपूर्ण वेदों को पढ़कर व्यक्ति प्राप्त करता था, वही लाभ आप कलयुग में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पढ़कर समझकर अपने जीवन में उतारने मात्र से आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। वेद इसलिए प्रदान किए गए ताकि मनुष्य वेदों के अनुसार अपना जीवन निर्वहन कर सके और अपने अंदर भगवत भक्ति को जागृत कर सके। वेदों का निर्माण क्यों किया गया? ताकि व्यक्ति वेदों के अनुसार अपना जीवन निर्वहन कर सके और अपने अंदर भगवत भक्ति को जागृत कर सके, और भगवत भक्ति जागृत करके इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जा सके। वेदों का ज्ञान है वो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, और ब्रह्मा जी को प्रथम जीव थे जिनको भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने उन वेदों का ज्ञान अपने शिष्य के माध्यम से आगे प्रदान करते गए, और आज हमारे पास वेद व्यास जी द्वारा लिखित लिपिबद्ध जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका ज्ञान हम तक आ रहा है। हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वेदों और शास्त्रों को पढ़कर बाकी लोगों को भी प्रशिक्षित करें कि जीवन किस प्रकार जिया जाए।
आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में पाश्चात्य संस्कृति में विशेष रूप से लोगों को जीने के बारे में कोई ध्यान नहीं है। किस प्रकार भोजन किया जाए, किस प्रकार जीवन निर्वाह किया जाए, मात्र और मात्र पशुओं की भांति जीवन निर्वाह कर रहे हैं। किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, कौन पिता है, कौन माता है, किसी को कोई ज्ञात नहीं है। मात्र और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इंद्रिय तृप्ति में पूर्ण रूप से लिप्त है। किसी को वेदों का ज्ञान नहीं है, किसी को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो कृपा हुई श्रील प्रभुपाद जी की, जो पाश्चात्य देश में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। हम भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमारा जन्म कोई साधारण नहीं हुआ है, हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। और भारत भूमि पर जन्म लेकर भी अगर हम दूसरों पर परोपकार नहीं करेंगे, उपकार नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस भारत भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम इन शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान दूसरों को प्रसारित करके दूसरों पर उपकार कीजिए, दूसरों को जीवन जीने की राह दिखाइए। तभी तुम्हारा जीवन है वो बहुत ही सुंदर ढंग से इस भारत भूमि पर जन्म लेने का सार्थकता कुछ प्राप्त होगी। वरना आप भी पाश्चात्य लोगों की तरह जीवन को मात्र और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए जिएंगे, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और इस भारत भूमि पर जन्म लेने का जो फायदा है, जो लाभ है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। और इस संपूर्ण विश्व को भी इस लाभ से वंचित रहने के लिए आप मजबूर करेंगे। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप शास्त्रों को, वेदों को, ज्ञान को पढ़कर इस भौतिक जगत में हर एक जीव के हृदय में स्थानांतरित करके उन पर करुणा कीजिए। क्योंकि भारत है वो विश्व गुरु है, इसलिए तो भारत को विश्व गुरु कहा गया है। यहाँ पर समस्त शास्त्रों का ज्ञान है और उस ज्ञान को हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम संपूर्ण विश्व में वितरित करें। श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर माध्यम भी बनाया है, इतने सुंदर पुस्तकों का निर्माण किया है। मात्र हमें करना क्या है, उन पुस्तकों का वितरण करना है, उन पुस्तकों में लिखे हुए ज्ञान को दूसरों तक प्रचारित करना है। लोग हाथ फैलाए बैठे हैं, जीवन में अनेक प्रकार के दुखों से, संतप्तों से, कष्टों से त्रायमाम कर रहे हैं। जिस भाव से आप ज्ञान देने जाएंगे, वो दोनों हाथ फैलाकर उस ज्ञान को स्वीकार करेंगे और उस ज्ञान को स्वीकार करके वो भी आनंद में जीवन निर्वाह करेंगे, बहुत ही सांत्विक जीवन जी पाएंगे। वेदों में गर्भधान संस्कार से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार विकास हो, वह ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से प्रदान किया गया है। वेदों में गर्भधान संस्कार से लेकर मृत्यु तक हर एक एज में, हर एक आयु में किस प्रकार ज्ञान को कहां पे उपयोग करना है और उस ज्ञान की सार्थकता क्या है, वो हर तरह के बालक के लिए वेदों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आज बचपन से ही बालक है वो ज्ञान शास्त्रों से पढ़ने की बजाय, गुरुकुल से पढ़ने की बजाय गूगल से ज्ञान प्राप्त करता है। 5 साल का बालक है वो 25-30 साल के व्यक्ति को जो ज्ञान अर्जित करना चाहिए वो गूगल के अंदर टाइप करता है, उसको वो ज्ञान अर्जित होता है और वो उसके दुख का कारण बनता है। भक्तों, आपकी आयु पर निर्भर करता है कि आपकी आयु कौन सा ज्ञान प्राप्त करने की है। इसलिए तो गुरुकुल हमें बताते हैं कि 5 साल का बालक है वो बचपन में 2-4 यही पढ़ना उचित समझेगा। अगर 2 साल के बालक को 12वीं क्लास के बारे में पढ़ाया जाए तो क्या उस ज्ञान को स्वीकार कर पाएगा? इसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर से रिलेटेड, हमारे गृहस्थ परिवार से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो भी वेदों में पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है। और उस ज्ञान को आयु के अनुसार किस प्रकार अपने जीवन में उतारना है, अगर उसके अनुसार जीवन निर्वाहन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख आएंगे और हम भक्ति में कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। हम गूगल से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे परंतु निर्णायक नहीं हो पाते हैं कि ये निर्णय सही है कि नहीं। गूगल में किसी एक जानकारी के लिए कुछ सर्च करते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार के उत्तर आते हैं, हमारे सामने 10-15 उत्तर आते हैं। हमें निश्चित किस प्रकार करेगी कौन सा उत्तर सही है और कौन सा गलत, ये तो मात्र हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। वेदों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वेदों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, श्रुति, स्मृति और न्याय। अभी हम इन तीनों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। वेदों के बारे में, जो वेदों का ढांचा है वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। आचार्यगण क्या समझाते हैं उसके विषय में। श्रुति यानी सुना हुआ, ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई और शिष्यों के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई, जो
भगवान के द्वारा निकली हुई वाणी है वो वेद है। और वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरु ने अपने शिष्य को सुनाई और शिष्य ने उस ज्ञान को सुनकर संपूर्ण विश्व में उस ज्ञान को फैला दिया। इसलिए तो कहते थे ना कि कौन सा व्यक्ति कितने वेदों को जानता है, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे जिसको जितने वेदों का ज्ञान होता था ना उसके अनुसार नाम रखा जाता था। आज उनका अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं, परंतु वास्तविक अर्थ क्या है वेदी का कि द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है। जो ब्राह्मण कितने वेदों का ज्ञान रखता है उसके अनुसार उनका नामकरण रखा जाता था। पहले स्मरण शक्ति अच्छी थी, आज तो व्यक्ति के पल भर पहले का भी याद नहीं रहता है। इसलिए वेद व्यास जी ने गणपति जी की सहायता से शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। पहले लोगों की जो स्मरण शक्ति थी वो अच्छी थी, परंतु कलयुग में हमने एक पल पहले क्या सुना था वह भी हमें ठीक से याद नहीं रहता। इसलिए वेद व्यास जी ने हम पर करुणा करके गणेश जी के माध्यम से हमें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। वेद व्यास जी को जब अंदर से प्रेरणा मिली कि मैं इस शास्त्रों को लिपिबद्ध करूं, तब उन्होंने सोचा कि मेरी सहायता कौन करेगा इन शास्त्रों को लिखने में। तब उनको अंदर से प्रेरणा मिली कि गणेश जी को बुलाइए। जब गणेश जी को बुलाया, गणेश जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें शास्त्रों का, वेदों को लिपिबद्ध करना है, तब गणेश जी ने कहा, एक शर्त रखी कि मेरी एक शर्त है, मैं आपकी सहायता तो करूंगा, परंतु जैसे ही आप बोलते बोलते कहीं रुक गए मैं ये कार्य छोड़कर चला जाऊंगा। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बिना रुके बोलते ही जाइए। गणेश जी अपने कर्म के द्वारा शास्त्रों को लिखते गए, परंतु वेदव्यास जी ने दूसरी शर्त रखी, हे गणेश जी, मैं आपकी शर्त मुझे मंजूर है, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि जब तक तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आए तब तक उसको लिखेंगे नहीं। तो वेदव्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। जब भी वेदव्यास जी को इसमें कुछ समय के लिए आराम चाहिए होता था, सोचने के लिए समय चाहिए होता था, तब वो कुछ पहेलियां दे देते थे। उस पहेलियों को सुलझाने में गणेश जी को कुछ समय लग जाता था और उतने में वेदव्यास जी उस ज्ञान की आगे की संरचना कर लेते थे। भक्तों, मैं यहाँ पे ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है वेदों का वो वेदव्यास जी द्वारा बताया गया और गणेश जी द्वारा लिखा गया। और गणेश जी द्वारा मात्र ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, गणेश जी ने अपनी बुद्धि, अपने स्मरण शक्ति से उसको अच्छे से समझकर फिर लिखा है। अगर आपको गणेश जी पर श्रद्धा है, अगर आपको वेदव्यास जी पर श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र है वो गणेश जी द्वारा लिखे गए हैं और गणेश जी ने अपनी शक्ति से, अपने स्मरण शक्ति से उसको अच्छे से परख कर फिर लिखा है। जब भी उनको समझ में नहीं आता था कुछ समय लेते थे और उनको समझ कर फिर लिखते थे। चारों वेदों के श्लोकों को श्रुति माना गया है। वेदों के अंदर अनेक प्रकार के वेदों का भी वर्णन हुआ है। वेद है वो 4 प्रकार के हैं। वेदों के श्लोकों को श्रुति माना गया है। 4 प्रकार के वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। इन चारों वेदों के अंदर जो श्लोक हैं, जो श्रुति, उनको श्रुति माना गया है। और संहिता यानी मंत्र, और जो संहिता है उसको मंत्र माना गया। जो बालक है वो बचपन में ही उनका गुणगान करता है, बचपन में उनको मंत्र उच्चारण करते करते अपनी शक्ति है, बोलने की शक्ति है, स्मरण शक्ति है, वो तेज होती है। मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति की जो मस्तिष्क है वो तेज होता है। तो आप भी अपने बच्चों का अगर मस्तिष्क तेज करना चाहते हैं तो बचपन से ही बच्चों को मंत्रों का उच्चारण करवाए। जब बच्चा मंत्रों का उच्चारण करेगा ना, उसके बोलने की जो वाक शक्ति है वो खुलेगी और स्मरण शक्ति, मंत्रों का जब प्रभाव पड़ता है ना मस्तिष्क पर, तो निश्चित रूप से उसका मस्तिष्क है वो विकसित होता है। आज बच्चे मंत्रों का उच्चारण करने की बजाय अनेक प्रकार के टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह उसमें घुसे रहते हैं। उससे मस्तिष्क है वो सिकुड़ता जाता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होने की बजाय वो ज्ञान के एक लेवल तक ही सीमित रह जाता है। वो इस ज्ञान, भौतिक जगत के ज्ञान को समझ पाता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझने के कारण जीवन में हमेशा भ्रमित रहता है कि मुझे करना क्या है। दूसरा है ब्राह्मण यानी कि पाठ। जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको उनका किस प्रकार पाठ करना है उसके बारे में वर्णन आया है। तीसरा है अरण्यक यानी रसिक तत्वों के बारे में वर्णन। वर्णाश्रम पद्धति के में जो रसिक तत्व हैं उनके बारे में वर्णन आया है। उपनिषद यानी संन्यास के स्तर पर आता है, तब उपनिषद है वो व्यक्ति संन्यास के स्तर पर आएगा तब उस उपनिषदों के बारे में सुनेगा। अगर बचपन से ही व्यक्ति को उपनिषदों के बारे में ज्ञान दे दी जाए तो फिर वो
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए शास्त्र है वो बहुत ही सुचारू ढंग से व्यवस्थित किए गए हैं, बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किए गए, जिससे व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से उसको समझ सके। स्मृति शास्त्र है वो मनुष्यों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथ जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवी या विवरण है। पहले सुना श्रुति, अभी है स्मृति। स्मृति है वो भी श्रुति से ही लिया गया है, परंतु व्यक्ति ने अपने स्मरण शक्ति से उसको फिर लिपिबद्ध किया, जिससे उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। जैसे मनुस्मृति है। अगला है न्याय, जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं। जिसकी सहायता से न्याय शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, अनेक प्रकार के ज्ञान मीमांसा है, प्रमाण शास्त्र है, हेतु विद्या है, वाद विद्या है, अनविक्षिक है, ऐसे अनेक शास्त्र है जिसको पढ़कर उसके आधार पर हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं न्याय व्यवस्था। समस्त शास्त्रों का उद्देश्य एक ही है कि भगवान नारायण के शरणों तक पहुंचना। अंते नारायण स्मृति। समस्त शास्त्रों का, वेदों के बारे में अगर पढ़ने जाएंगे तो हमारा ये जीवन कम पड़ जाएगा। ये हमने संक्षिप्त में समझा है कि वेदों में के बारे में किस प्रकार वर्णन किया गया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही संक्षिप्त में उसके बारे में समझा रहे हैं, परंतु सारे वेदों का निचोड़ क्या है, सारे वेदों का सार क्या है? अंते नारायण स्मृति। श्री नारायण के शरणों की सेवा करना, श्री हरि के शरणों की सेवा में अपने आप को समर्पित करना, यही वेदों का सार है, यही वेदों का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी यज्ञ के अंत में भी यही कहा जाता है, नारायण इति समर्पयामि। हम अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के पंडित आकर यज्ञ करते हैं, अनेक देवी देवताओं को उसके यज्ञ के माध्यम से उनको मुखाग्नि प्रदान करते हैं, परंतु जैसे ही भक्तों यज्ञ संपन्न होता है, अंत में कहते हैं कि नारायण इति समर्पयामि। ये सारा का सारा यज्ञ का फल है वो हम नारायण को समर्पित करते हैं। आप कोई भी प्रार्थना देखिए, गणेश जी की प्रार्थना होती है, अंत में बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि जो सारा का सारा मंत्रों का पूर्ण रूप से आहुति है वो भगवान नारायण को प्रदान करते हैं। जब तक यज्ञ में पूर्ण आहुति नहीं दी जाती श्री नारायण को, भगवान श्री नारायण को, तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता है। आज गूगल की जगह गुरुकुल की आवश्यकता है जो हमें निर्णायक ज्ञान प्रदान कर सके। गूगल की जगह पे आज गुरुकुल की आवश्यकता है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक गुरुकुलों की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से बच्चों का इस प्रकार विकास किया जाए कि बच्चा है वो निर्णायक बन सके। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, पहले से अनेक प्रकार से गूगल पर पढ़ के आता है कि बुखार के लिए कौन सी दवाई लेनी है, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई लेनी है। तो डॉक्टर जब दवाई लिख के देता है तो वो डॉक्टर से प्रश्न करेगा कि मैंने तो गूगल पर यह पढ़ा है। तब डॉक्टर सर पर हाथ रखेगा कि भाई गूगल से ही दवाई लेनी है तो फिर मेरे पास क्यों आया? गूगल आपको ज्ञान तो दे देगा परंतु निर्णायक नहीं बना पाएगा। वो डॉक्टर ही बता पाएगा कि अभी आपके स्वास्थ्य के लिए कौन सी दवाई है वो लाभदायक है। उसी प्रकार हमें ज्ञान अर्जित करने का सही जरिया है गुरुकुल, इस विद्यालय। वहां से जब व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के निर्देशन में ज्ञान अर्जित करेगा, तब वो जीवन में निर्णायक बन पाएगा कि निर्णय क्या लेना है। वरना गूगल से ज्ञान तो हर एक ज्ञान उपलब्ध है, हम उसको निश्चय नहीं कर पाएंगे कौन से ज्ञान का आचरण करें और कौन क्या ज्ञान को हम जाने दें। भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि वेदों में वर्णित तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान श्री कृष्ण, इस श्लोक का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि इस समस्त वेदों के जो ज्ञान है उसको समझकर इन सब प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के कष्टों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से ऊपर उठो और मात्र मुझे आत्मपरायण बनो, मुझे आत्मसमर्पण करो, मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार कार्य करो। तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। और उसका प्रमाण भक्तों हमने पहले ही आपको बताया। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 45 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम